अरे उस सिनेमा वाले से करो, ऑडिबल हो रहा है ना? हाँ तो चलिए, मैं नोट्स लिखाने की बात हुई थी, मैं नोट्स लिखा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग नोट्स लिखिए, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का नोट्स लिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, जो 19-20 होगा वीडियो से देख लीजिएगा। लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between any two points in an electric field is defined as the ratio of work done by an external agent to move a charge q slowly, हाँ स्लोली सबको समझा चुके हैं, बस लिखते जाइए, ठीक है ना? स्लोली फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, ठीक है, with the magnitude of the charge, ये किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को परिभाषित किया गया है। ये किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को परिभाषित किया गया है, ठीक है ना? बात समझ में आई? अब अगली बात लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in the electric field is defined as the ratio of work done, ठीक है ना? the ratio of work done to carry a charge q from infinity to that point in the electric field ठीक है ना? by an external agent स्लोली मतलब, हाँ स्लोली मतलब कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट में लाने में स्लोली एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क और उस चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया गया, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं किया गया, हम समझा चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये डेफिनेशन आई है, ठीक है ना? या और करके एक बात और लिख लीजिए, कुछ किताबों में ऐसे भी देता है, और ऐसे लिखिए ना, पैराग्राफ चेंज करें, नीचे और लिखिए, फिर दूसरे में लिखिए, दूसरे पैराग्राफ में लिखिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is the work done to carry a charge, a unit positive charge, आज व्रत है ना, तीज वाला व्रत है ना, नहीं तीज वाला व्रत है ना आज, हाँ। तो carry a unit positive charge from infinity to that point in the electric field और ये चार्ज लाएंगे हमेशा स्लोली, ये ऑब्वियस सी बात है, चार्ज को तेज नहीं लाएंगे। अगर चार्ज को तेज़ी से लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के अलावा काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है ना?
तो बहुत धीरे, देखिए अनंत से हम समझा चुके हैं, इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट में लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो काम किया जाता है वो काम और उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशियो को उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सर यहाँ स्लो में कोई जो स्लो की वैल्यू मतलब कोई स्लो का मतलब ये है कि हम स्पीड से नहीं लाएंगे। एक्सटर्नल एजेंट चार्ज लेकर आता है तो ये नहीं कि स्पीड से लेकर, स्लोली मतलब धीरे धीरे प्रोसेस करीब करीब क्वासी स्टैटिक होगा। क्वासी स्टैटिक मतलब ऑलमोस्ट स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट स्टैटिक, बस वो धीरे धीरे मूव करते हुए आए तब, क्योंकि अगर स्पीड से मूव करते आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब नेक्स्ट बात लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ये, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग है ये, है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज, बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, point charge capital Q at a distance r apart from its center, at a distance r apart from its center is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Electric potential because of a point charge capital Q at a distance r apart from its center is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. ये सब बता चुके हैं, समझा चुके हैं। जैसे फील्ड था वैसे ये, है ना, और वीडियो भी बन रहा है, नोट्स भी लिख रहे हैं, समझा भी चुके हैं, ठीक है ना। 100% तैयार करिए, 100%। और वीडियो बनाना मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे हमसे ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और ये कल हम ठीक करवा देंगे। और नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट बात आप देखिए कि अब आपको हम ये बताएं, लिखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम और वोल्ट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम और वोल्ट, दोनों एक ही बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलम है या वोल्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा आप लिखिए एंड इट्स डायमेंशन फार्मूला इज, तो डायमेंशन फार्मूला आप निकाल लेंगे, क्यों बेटा, डायमेंशन फार्मूला निकाल लोगे ना, हाँ, तो इसको खुद से निकाल के लिख दीजिएगा। एंड इट्स डायमेंशन फार्मूला इज, यहाँ पे आप डैश कर दीजिए और डायमेंशन निकाल के लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आप पैराग्राफ चेंज करिए, अब दूसरी हेडिंग डालिए, थोड़ा फास्ट लिखिए, दूसरा हेडिंग डालिए भैया, दूसरा हेडिंग, बेटा हेडिंग इधर से डाला कीजिए किनारे से, हाँ वैसे करिए, पीछे करिए, हाँ लगे कि सेपरेट पॉइंट्स हैं, जैसे 1 पॉइंट बताया, 2 पॉइंट बताया, 3 पॉइंट बताया, 4 पॉइंट बताया, 5 पॉइंट बताया, ऐसे। और फिर आज मैं फाइनल कर दे रहा हूँ, और कल से आप लोग फुल एंड फाइनल प्रिपेयर हो जाएंगे, तीनों चैप्टर को रिवाइज करके, चाहे रात भर जगना पड़ जाए। ये मत सोचिए कि 8 महीना बाद बोर्ड है तो 8 महीना बाद करेंगे। 24 घंटे का समय है, 24 घंटे में तीनों चैप्टर को 20 बार सुन के वीडियो से, और वो करके, क्योंकि अगर ऐसे आप करेंगे ना तो 1-2 टॉपिक के बाद आपका दिमाग तेज चलने लगेगा, और नहीं करेंगे तो दिमाग जहाँ था वहीं रह जाएगा, ठीक है ना। स्लो लर्नर आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको फास्ट नहीं किया जा सकता है प्रयास से, ठीक है ना। तो अब मेरी बात, दूसरी बात ये है कि ऐसा करके आएंगे, और कल मैं लगातार 3-4 सेशन प्रीवियस ईयर बोर्ड लगाऊंगा। प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के क्वेश्चंस लेकर आइएगा, आप सब लोग लाइन बाय लाइन 4-4, 5-5 ले लीजिए, जैसा मैंने बताया था, पढ़ते जाइएगा, और कम से कम एक सीटिंग में 10 से 12 क्वेश्चन लगने चाहिए। बात समझ में आई? अब चलिए आगे लिखिए, हेडिंग डालिए, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखिए। तो इसको इस तरीके से लिखिए, E बराबर -dV/dr, E बराबर -dV/dr। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट समझा चुके थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट।
इलेक्ट्रिक, हमने आपको नोट्स क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। बात समझ में आ गई? मतलब निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नन अदर बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो कहाँ चले गए? पाए हैं? शांत रहिए, देखिए ऐसा कोई बात नहीं होती, इमरजेंसी थी। वैसे एकदम मतलब थोड़ा सा है ना, करते भी हैं आप लोग, कोई हमको उससे शिकायत नहीं है, जो जूझ रहे हैं आप लोग। बाकी जो छोड़ दिए दरवाज़ा, थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, टाइम वेस्ट। नेक्स्ट बात देखिए, ये हो गया E बराबर माइनस dV/dr। इतना समझ में आ गया। इसको अगर आपको प्रूफ करके दिखाना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे? मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये होता है Q/r। अब इसको dV/dr कर देंगे तो आप इसकी वैल्यू पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। जब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है ना? लिख लीजिए, शो दैट, लिखिए, क्वेश्चन बना के लिखिए, नीचे एक क्वेश्चन बना के लिखिए, शो दैट E बराबर माइनस dV/dr। शो दैट E बराबर माइनस dV/dr। ठीक है ना? इसमें आप ऐसे करिए, लिखिए, इसको दिखाइए, लिखिए कि वी नो दैट V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये आपको पता है? फिर अब आगे लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r। लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r। लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है ना? और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपकी यही वैल्यू आ जाएगी, E बराबर माइनस dV/dr। क्योंकि E, देखिए, अरे कर लेंगे कि दिखा दें आपको करके? दिखा दें? चलिए देख लीजिए, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। कोई दो रहा है? dV/dr क्या होगा? जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाहर आ जाएगा और ये होगा r पे पावर -1। और x पे पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? बोलो बेटा, x पे पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? nx पे पावर n-1, तो -2 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। और यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -E। तो माइनस यहाँ ले आएंगे तो E बराबर माइनस dV/dr हो जाएगा ना बेटा? और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना पड़ेगा। देखिए, कमी कुछ भी नहीं है, मैं चिल्ला कह रहा हूँ। हार्डवेयर हर बच्चे का सेम रहता है, आपने सॉफ्टवेयर कैसा डाला है उस पर चीज़ें फ़र्क पड़ जाती हैं। और कुछ तो जीनियस होते ही हैं, कुछ तो चेंजेस होते हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सामान्यतः जो है, देखिए ऐसा है, नेचर नर्चर एक बहुत बड़ी डिबेट है। नेचर और नर्चर एक बहुत बड़ी डिबेट है। नेचर से फ़र्क पड़ता है, लेकिन नर्चर से फ़र्क पड़ता है। नर्चर मतलब इन्वायरमेंट, कैसे आप, किस तरह की ग्रूमिंग है, क्या है, ये सारी बातें हैं। लेकिन नेचर तो कुछ तो गॉड गिफ्ट होता ही है, लेकिन ज़्यादातर आपका प्रैक्टिस से ही होता है। ठीक है ना? अब आप आइए, हैं आप? ठीक है, चलिए 5 मिनट अभी टाइम कहाँ हुआ? अभी हम 5 मिनट पढ़ा दें तभी छोड़ेंगे ना, क्लास तो कर दें। तो ठीक है, तो ये क्या होगा? E बराबर 1/4 -1 ये बात हो जाएगी। E बराबर dV/dr। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आप देखिए, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लिखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। लिखिए फटाफट, इतना ख़त्म कर दें 2 पॉइंट, 6:30 बजे तक अपना क्लास लें तो इसका छोड़ देना। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, फटाक से लिखिए। The surface at which potential is same, समझा चुके हैं आपको, पहले समझा चुके हैं ना? Same at every point is called as equipotential surface. The surface at which potential is same at every point is called as equipotential surface. ये बात हो चुकी है ना? अब इसकी प्रॉपर्टी लिखिए, मैं आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल, पहला एग्जाम्पल क्लास में बताया था आपको मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल ये बता चुका था। और दूसरा पॉइंट लिखिए कि द surface of a sphere, the surface of a sphere, the surface of a sphere, the surface of a sphere at the center of which a charge is kept, the surface of a sphere at the center of which a charge is kept, ठीक है ना, the surface of a sphere at the center of which a charge is kept, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के एग्जाम्पल है, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, एग्जाम्पल आपने लिख लिया। अब प्रॉपर्टीज लिखिए, समझ में आ रहा बेटा? बोलो भाई। ये नोट्स आप ही कहने से हो रहा, आप ही नहीं माने। अब नोट्स लीजिए, अच्छी बात है, नोट्स देना चाहिए, लेकिन ऐसे वीडियो बन रहा था, वीडियो से हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, नोट्स ले लीजिए आप लोग, है ना। अब आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखिए। पहला पॉइंट क्या है कि ऑल पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑल पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर एट सेम पोटेंशियल, लिखिए फटाक से लिखिए, ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर एट सेम पोटेंशियल, लिखिए आर एट सेम पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट लिखिए कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the equipotential surface. The direction of electric field is perpendicular to the equipotential surface. सब समझा चुके हैं, सारी बात क्लियर है। अब तीसरी पॉइंट लिख लीजिए कि नो वर्क इज डन, तीसरी पॉइंट लिखिए, नो वर्क इज डन, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लास आप गोल करते हैं कई बार, मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं, ये हाँ, तो कम से कम वीडियो देख लिए थे ना, मान लीजिए आप कहीं चले गए थे तो वीडियो देखकर उससे कवर अप, मतलब ये मिस नहीं होना चाहिए। और मैं कोई बात, हाँ, लेक्चर लिखिए तभी तो ख़त्म हो पाएगा, वो भी देखिए, वही लोग भी आज मिस कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि नेक्स्ट बात लिखिए, नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज, नो वर्क इज डन to move a charge on an equipotencial surface। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो वर्क भी जीरो हो गया। बात समझ में आ गई? हर बात समझा चुके हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, एकदम 100 में 100 आएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर अभी पास्ट 10 ईयर्स आप लगाएंगे, आधी बात भी ये मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये टेस्टेड बात है। मैंने कई बार टेस्ट, इसी कोरोना काल में 2-3 बैच मैंने निकाले, इसी कोरोना पीरियड में जितना नोट्स मैंने दिया 100% उसी में से आएगा। भले आपसे ना लग पाए, आप एसोसिएट ना कर पाएँ, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे तो एसोसिएट भी कर लेंगे, ठीक है ना। आप 10 पन्ने के नोट हर चैप्टर में मैं दूंगा, 6 से 7 पन्ने के, उसी में आपकी सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आप देखिए, इतनी बातें हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ हो गई। अच्छा, अब आप नेक्स्ट चीज़ आपको लिखवाना है, लिखिए, हेडिंग डालिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन एंड एंड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल, लिखो बेटा, लिखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन एंड एंड ऑन पोजीशन। फट से लिखिए, ठीक है ना, लिखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन एंड एंड ऑन पोजीशन। लिखिए इस बात को, है ना। अब इसको फट से नोट करिए। देखिए, ये मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छी तरीके से, आप फिगर बना दिए। ब्रॉड साइड ऑन मतलब ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे हम लोग, ऐसे ही निकालते थे ना, बोलिए भाई। तो इस पॉइंट पे ब्रॉड साइड, यानी इस पॉइंट, इस प्लेन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो मैं पहले समझा चुका हूँ, हमेशा जीरो होगा। जीरो होगा ना, क्योंकि दोनों चार्ज से बराबर दूरी पे है और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है डाइपोल के, तो दोनों का पोटेंशियल प्लस और माइनस बराबर करके जीरो कर देगा, ठीक है ना। तो फिगर बना के आप लिख लीजिए, लिखिए फट से,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज 0। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज 0। बस 5 मिनट में आपका सारा नोट्स खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज 0। अब एंड ऑन पोजीशन का आप देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। तो एंड ऑन पोजीशन अपने मन से निकाल सकते हैं या हम निकाल के दिखा दें, जैसा कहिए। हाँ, ये फट से मारिए इसको, आवाज से जल्दी मारिए। तो ये एंड ऑन पोजीशन में निकाल के दिखा देता हूँ, और इसके बाद केवल एक डिस्कशन बचेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा तेज मिटा दीजिए, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो बस इसके बाद आपका ख़त्म, नोट्स आपका हो गया। और इसमें सारी बातें हैं, सारी बात जो आपके सिलेबस में है, सारी बातें हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आप देखिए, मैं इसको समझा चुका हूँ, सुनिए। आपको ऑफलाइन क्लासेस में समझा चुका हूँ ना। अब फिर से दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट है, जो सेंटर से r दूरी पे है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, लेकिन फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, और उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r माइनस एल। अगर ये l है तो पूरा डिस्टेंस ये r है, ये l है तो ये r माइनस एल, ठीक। और ये माइनस में होगा क्योंकि चार्ज माइनस है, और फिर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r प्लस एल, क्योंकि अगर ये r है और ये l है तो यहाँ से दूरी r प्लस एल हो जाएगी। समझा चुके हैं ना। तो पोटेंशियल एट a बराबर इतना लिख लीजिएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r प्लस एल माइनस 1/r माइनस एल। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा r माइनस एल माइनस r माइनस एल। बात समझ में आई, ठीक है ना। r कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, माइनस q इंटू ट्वाइस एल। q इंटू ट्वाइस एल क्या होता है, क्या होता है डाइपोल का। हाँ, वेरी गुड। बस इतनी ही बात बता दो, ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। जितना हम बताएं उतना बता दो, और उसके अलावा मैं अगर किसी भी बात का इस्तेमाल करूं, 1 महीना हो गया, मैं 1-2 चैप्टर सेकेंड ईयर में भी कर दिया, फर्स्ट ईयर में भी कर दिया, वहाँ भी कर दिया। जितनी बात मैं बताऊंगा उसी का इस्तेमाल करके सवाल लगेंगे, ठीक है ना। हाँ बस, ठीक है ना। तो अब आप देखिए पोटेंशियल क्या हो गया, q इंटू ट्वाइस एल। क्या हो जाएगा, p माइनस p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हो गया ना। ये पोटेंशियल एट a है। अब चूंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके पास था, इसलिए पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता तो पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाता। कोई दिक्कत है, कोई दो राय है? तो यहाँ इसको नोट कर लीजिए। एक बात मैंने और बताया था, अगर l बहुत छोटा है r से, यानी कि डाइपोल की लेंथ इस डिस्टेंस से बहुत कम है, तो इस l स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। वो अगर जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसे हम कर देंगे, ठीक है ना। और हम ये भी बताए थे कि 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, डिराइव एंड एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन डिराइव करके दिखा दिया, ठीक है ना। और दूसरा बनता है कि आपको वैल्यू दे देगा, वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे। चलिए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए आप। नेक्स्ट मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लास्ट पॉइंट है, और चैप्टर ख़त्म। अब इसके बाद थोड़ा देर डांस कर लीजिएगा, करेंगे। हाँ, इतना गुस्सा आ जाते हैं ना वो फट से, कि अगर नहीं हम करते ना तो आज हमको छोड़ते नहीं वो एकदम। और बात गलत नहीं कह रहे थे, सही बात कह रहे थे, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है ना। वो सही बात कह रहे थे, ठीक है ना। वो जो है जो करना है, नोट्स करना है, ठीक है बेटा। नोट करिए कि इसको आप देखिए। लास्ट पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिकल डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हेडिंग डालिए। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखा हुआ है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखा, फटाफट लिखिए। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बस खत्म हो गया आपका, आधे घंटे में आपका नोट्स खत्म, ठीक है। आधे घंटे में कुल मिला के, अब तो 2-3 मिनट ही बाकी है, 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो आधे घंटे में आपका नोट्स खत्म, कुछ भी छूटा भी नहीं है,
और पहले से आप समझ भी चुके हैं, है ना, हैप्पी है ना। अब कल से आप पास्ट 10 ईयर्स लाइए और सारा का सारा पास्ट 10 ईयर, ये नहीं कि 80% 90%, 100% पास्ट 10 ईयर्स वही उतनी बातों को इस्तेमाल करूंगा जो मैंने बताया, ठीक है ना। बात समझ में आई बेटा, एग्रीड है। अब लिखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी ई है, देखिए इधर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी ई है, और इसमें अगर कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखे हैं, बताओ बेटा इलेक्ट्रिकल डाइपोल की डाइपोल एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है। वेरी गुड, एकदम सीख रहे हो, सीख जाओगे, देख लेना तुम, बस जज्बा रखो अपने अंदर। पुरानी जो बात है वो गई, ठीक है 25 ओवर में हमने 10 रन बनाया, लेकिन बाकी बचे हुए 25 ओवर में मारो। अब पुराना 25 ओवर रोगे तो ये भी गया, ये भी चला जाएगा, है ना, एकदम फुल खेलो, अभी ये सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट चीज देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है ना। ये -q और +q है, तो आप लोगों ने बहुत सही बताया डाइपोल एक्सिस का डायरेक्शन ये है, माइनस से +q के। और डाइपोल एक्सिस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन से कौन सी एंगल में आ रही है, थीटा। समझ में आ रहा है। अब इस केस में इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आते हैं, और कभी कभी इसका डेरिवेशन भी पूछ लेता है। तो मैं दोनों बता देता हूँ, दोनों बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन अभी नोट्स दे देता हूँ। तो हेडिंग समझ गए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डाल दिए, ठीक है ना। तो अब इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अब निकालेंगे, तो आप जानिए ये आएगा -p cos थीटा, -p, जहाँ थीटा वो एंगल है जो डाइपोल एक्सिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाता है। बात समझ में आ गई, ये सब समझा चुके हैं। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन, और दूसरा गिवन एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट एज दिस, या डाइपोल मोमेंट नहीं देगा, चार्ज दे देगा, बीच का डिस्टेंस दे देगा, तो डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा बेटा, बोलो। और केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, दिस इंटेंसिटी दे देगा, सच दैट द डाइपोल एक्सिस मेक्स एन एंगल थीटा बराबर 30, 40, 60, 30, 45, 60 जो भी दे दे विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेंगे। समझा चुके हैं, समझा चुके नहीं समझा चुके। हाँ एकदम आना चाहिए, एकदम बूमिंग आना चाहिए कि हाँ आ रहा है, ठीक है ना, और आ रहा है। अब मुझे भी लग रहा है कि आ रहा है, कम से कम 5-6 जवाब तो आज ही दिए हो तुम लोग जो हमने पढ़ाया था, ठीक है ना। बस इतनी बात हम बता दें, अभी टाइम तुरंत खत्म हुआ, 2 मिनट और लें, इसको खत्म कर लें तो फिर कल लिंगर ऑन होगा ना। तो अब ये इस तरह के सवाल लग जाएंगे। डेरिवेशन में पुराने वीडियो में दे चुका हूँ, तो डेरिवेशन कर लेना अपना, ठीक है ना, डेरिवेशन अपना कर लेना, उससे हो जाएगी बातें, ठीक है। अब कट कर दो।